सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस। और मैंने यही चैप्टर इसलिए लिया क्योंकि अगर हम इजी से डिफिकल्ट पे जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम हर एक लाइन का रीडिंग करेंगे और फिर उस लाइन को समझेंगे। सो यहाँ पे है लिटिल थिंग्स मीन्स अ लॉट। सो पहले तो प्रीपोजिशंस होते क्या हैं? प्रीपोजिशंस एक ब्रिज होता है दो वर्ड्स को जोड़ने का। अभी हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे भी। दो नाउन्स को या नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करने का ये एक ब्रिज मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है लिटिल थिंग्स मीन्स अ लॉट, मतलब छोटी चीज़ें बहुत मतलब रखती हैं। जिसने भी ये बोला है वो शायद प्रीपोजिशंस की बात कर रहा होगा। ये हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके छोटे वर्ड्स में आता है। मतलब इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, है ना। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम, मतलब ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे यहाँ पे बड़े वर्ड्स भी हैं, बिसाइड्स, अगेंस्ट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ तो हैं, सारे नहीं हैं तो कुछ तो हैं, ठीक है। दीज लिटिल गाइस पैक अ पंच इन योर सेंटेंसेस। यही छोटे छोटे शब्द आपके सेंटेंसेस में आते हैं। अब लिखेंगे, अगर हम अभी बोलेंगे दैट आई सैट ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठी, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन आ गया। तो यूजुअली हम प्रीपोजिशंस को अपने डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते ही करते हैं। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं, क्लासेस में भी अगर हम बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रीपोजिशंस अट्रैक्ट मिस्टेक्स वेरी पावरफुली। मतलब मिस्टेक्स जो हैं प्रीपोजिशंस में इजीली आ जाती हैं। अगर आप एक भी वर्ड गलत बोलेंगे आपका पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा। अब है प्रपोजिंग रिलेशनशिप्स प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे वो तो इंट्रोडक्शन था, पहला पैराग्राफ, लेकिन अब हमें डिटेल्ड मिलेगा। ये जो जगह थी पूरी, ये पूरा इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब हमें एकदम डिटेल्ड यहाँ पे दिया हुआ है प्रपोजिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे है इमेजिन दैट यू इनकाउंटर टू नाउन्स, एलिफेंट एंड बुक। तो पहले तो नाउन होता क्या है? नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो समझो अगर आपको दो नाउन्स मिले, एक हो जाएगा एलिफेंट। एलिफेंट कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। और बुक, बुक होता है कॉमन। हमें दो, आप इमेजिन करो आपको दो नाउन मिल गए हैं, एलिफेंट और बुक, दोनों प्रॉपर और एक कॉमन नाउन है। आप इन दोनों वर्ड्स को एक सेंटेंस में लाके कितने अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो। तो अभी नीचे दिया हुआ भी है। पहला है, देख लेते हैं हम। तो पहला हो जाएगा द बुक अबाउट द एलिफेंट, मतलब जो बुक है वो एलिफेंट के बारे में है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? द बुक बाय द एलिफेंट, मतलब जो बुक है वो एलिफेंट के बारे में है। तीसरा हो जाएगा द बुक बिहाइंड द एलिफेंट, मतलब जो बुक है वो एलिफेंट के पीछे है। चौथा हो जाएगा द बुक नियर द एलिफेंट, जो बुक है वो एलिफेंट के पास है। चौथा हो जाएगा द बुक अंडर द एलिफेंट, मतलब जो बुक है वो एलिफेंट के नीचे है। पढ़ा? अब हम आ जाएंगे द हाईलाइटेड वर्ड्स रिलेट टू नाउन्स टू ईच अदर। हमारे अब एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम अपना थोड़ा और अंदर डीपली पढ़ेंगे। हाईलाइटेड वर्ड्स रिलेट टू नाउन्स टू ईच अदर, मतलब जो हमारे ये वर्ड्स हैं जो हाईलाइट हो रखे हैं, जैसे कि अबाउट, बाय, बिहाइंड, नियर, अंडर, ये जो वर्ड्स हैं उन्होंने हमारा सेंटेंस का ब्रिज बन गई, ये वर्ड सेंटेंस बनाने में हेल्प करी। दीज रिलेशनशिप वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। यही वर्ड्स जो अभी मैंने बोले, अबाउट, बाय, बिहाइंड, नियर, अंडर, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। इनकी वजह से हमारा सेंटेंस कितना ग्रेसफुल लग रहा है और समझ भी आ रहा है। अब हम हर इन सबको हटा दें, द बुक द एलिफेंट, द बुक द एलिफेंट, हर जगह सेम ही लाइन हो रही है, लेकिन जो अबाउट, बाय, बिहाइंड है, इससे हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। Prepositions may be defined as any word or group of words that relates a noun or a pronoun to another word in a sentence.
वही जो मैंने इतनी देर से समझाया, प्रीपोजिशन वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो नाउन और प्रोनाउंस को रिलेट करता है। अब यहाँ नीचे जो एक ट्री बन रहा है, इस ट्री में हमें बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, नाउन्स, अराउंड, ऑन, इन, अक्रॉस, बिफोर और बहुत सारे, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों का होमवर्क है कि आप हर एक प्रीपोजिशन से जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सब से एक एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। और वो सब कहीं बुक में या कहीं भी लिख लेंगे, एक मैं भी बताऊंगी और एक एग्जाम्पल आप भी लिखेंगे अपनी तरफ से। तो हमने पीछे ब्रिज ऑफ प्रीपोजिशन देखा था, मतलब एक ट्री बन रहा था, ट्राइंगल शेप था और उसमें सारे प्रीपोजिशंस रखे थे, राइट। और अब हम उन सब प्रीपोजिशंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, जो ये वर्ड है, ये कहाँ एक बॉक्स के ऊपर खड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन, ऑन टॉप ऑफ। तो इससे मैं आपको ऑन का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पे है, ठीक है। अगला है हमारा अंडर, बिलो। तो अंडर, बिलो, अंडर मतलब नीचे, बिलो भी नीचे ही होता है, तो इसका दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अंडर का हो जाएगा द कैट इज अंडर द बेड, और बिलो का हो जाएगा द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग टुडे। आई होप समझ आ रहा होगा। तो तीसरा है हमारा नेक्स्ट, टू स्लैश अगेंस्ट। तो इसका हो जाएगा शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू रमा और टू हर बेस्ट फ्रेंड, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे। और अगेंस्ट का हो जाएगा द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट टू, अगेंस्ट मतलब साइड में, ठीक है। फिर है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का हो जाएगा द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब जो कार है वो घर के सामने पार्क हुई है, इन फ्रंट ऑफ। फिर हो जाएगा हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का हो जाएगा द बॉयज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। हम सब हाइडिंग से खेलते हैं, प्रोबेबली सभी खेलते होंगे। तो हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, जो लड़का है, जो बॉय है, वो ट्री के पीछे छुपा हुआ है। फिर है हमारा बिटवीन। बिटवीन का हो जाएगा द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन द स्कूल एंड द हॉस्पिटल। बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में, तो जो कार है, जो पार्क है, वो स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में है। उसके बाद है हमारा अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ, उसके आसपास, तो ये हो जाएगा अराउंड का मतलब। द वॉक, दे वॉकड अराउंड द पार्क फॉर एक्सरसाइज। जो सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ वो सब सेंटेंसेस आपको ध्यान से सुनने हैं, जो कि आपके एग्जाम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। या फिर मैं साथ के साथ लिख देती हूँ अभी। अराउंड हो गया, अभी थ्रू है, तो थ्रू का हो जाएगा द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। क्या हो जाएगा, द ट्रेन passed through the tunnel, ठीक है। अभी हर एक सेंटेंस मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए अब मैं इसे छोड़ रही हूँ यहीं पे। आप और सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे मैंने एक लिखा, आप सब एक पेज पे लिखेंगे। थ्रू के बाद है ओवर स्लैश अबव। ओवर के भी मैं दोनों की एक एक बता देती हूँ। ओवर का हो जाएगा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, मतलब जो एयरप्लेन है वो सिटी के ऊपर से उड़ रहा है। फिर अबव का हो जाएगा द पेंटिंग हंग अबव द फायर प्लेस, मतलब जो पेंटिंग है वो फायर प्लेस होता है ना, जहाँ पे आग निकलती रहती है सर्दियों में, यूजुअली फॉरेन में होता है। तो जो पेंटिंग है वो फायर प्लेस के ऊपर लगी हुई है, टंगी हुई है, व्हाटएवर यू वांट टू से। उसके बाद है इनटू। इनटू का हो जाएगा द चाइल्ड रैन इनटू द रूम विद एक्साइटमेंट, जो बच्चा है वो रूम में गया एक्साइटमेंट के साथ। इनटू मतलब रूम में गया, तो यहाँ पे इनटू हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। फिर है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है साइड में, जैसे मेरे साइड में, ठीक है। जैसे इस फोटो में भी दिया हुआ है कि ये बर्ड है और ये बिसाइड, साइड में है मतलब इसके, ठीक है। तो इसका हो जाएगा शी प्लेस द वास बिसाइड द विंडो।
एक लड़की है, उसने जो वास है वो विंडो के साइड में रखा। उसके बाद हो जाएगा फार फ्रॉम और बियॉन्ड। सब ये नहीं होते हैं, इसके अलावा भी आई गेस और होते होंगे, पर मैंने ये कुछ सेलेक्ट करे हैं। आई गेस यही सारे होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मैंने ये कुछ सेलेक्ट करे हैं और यही सब प्रिपोजिशंस यूजुअली होते हैं। आप सबको भी, जैसे मैं एग्जाम्पल बना रही हूँ, आप सबको भी मेरे साथ साथ एग्जाम्पल बनाते रहना है और कहीं लिखते रहना है। फिर है फार फ्रॉम स्लैश बियॉन्ड। द विलेज इज़ फार फ्रॉम द नियरेस्ट सिटी। जो विलेज है वो हमारी पास वाली सिटी से बहुत ही दूर है, जो गांव है वो हमारी पास वाली सिटी से बहुत ही फार है। तो यहाँ पे हमारा प्रिपोजिशन हो जाएगा फार फ्रॉम। और बियॉन्ड का हो जाएगा द स्टार्स आर बियॉन्ड आर रीच। मतलब हम जो स्टार्स हैं वो हमारे बहुत से भी बहुत दूर है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आउट ऑफ। आउट ऑफ का हो जाएगा ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कार क्विकली। वो कार से बाहर चला गया जल्दी से। तो इसमें प्रिपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा? आउट ऑफ। फिर है अपोजिट अक्रॉस अलोंग। तो अपोजिट का हो जाएगा द बेकरी इज अपोजिट द स्कूल। जो बेकरी है वो स्कूल के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर है अक्रॉस। शी लिव्स अक्रॉस द रिवर। वो रिवर के साइड में या ओपोजिट साइड में रहती है। फिर है अलोंग। वी वॉक्ड अलोंग द बीच ड्यूरिंग द सनसेट। हम बीच के साथ साथ चले, मतलब बीच के पास पास साइड साइड में चले सनसेट के वक्त पे। तो इन तीनों सेंटेंसेस मैंने अपोजिट अक्रॉस अलोंग दोनों का यूज़ करा है। आप चाहे तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं। उसके बाद है नियर स्लैश बिसाइड। देयर इज़ अ पार्क नियर आवर हाउस। एक पार्क है हमारे घर के पास में, तो इसमें हमारा हो जाएगा नियर। ठीक है, उसके बाद है बिसाइड। द लैम्प इज बिसाइड द सोफा। बिसाइड हम कर चुके हैं, दोबारा से आ गया बिसाइड, साइड में होता है। ठीक है, बिसाइड द सोफा मतलब जो लैम्प है वो सोफे के साइड में है। फिर है इन। अब ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग खुद से निकालेंगे इनका एक सेंटेंस। मैंने बता दिया, लेकिन आपको खुद से भी सेंटेंस बनाने आने चाहिए। अभी बैठ के सेंटेंस बनाइए। ठीक है, उसके बाद है फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 hours। अब ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है, फॉर और सिंस। इसमें अच्छा डिफरेंशिएट होता है, मैं बताती हूँ। ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 hours मतलब वो 3 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, और सिंस का हो जाएगा शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। मतलब ये एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये 3 घंटे से पढ़ रहा है और एक बहुत समय पहले से की बात है। जिसे बोलते हैं ना सिंस 1995। बहुत सारी कंपनीज में ऐसे आता है सिंस 1995 एंड ऑल। तो सिंस मतलब बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ही बन जाता है। और फॉर हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कुछ रूल्स, या थोड़ा प्रिपोजिशंस को और भी अच्छे से बताया गया है। तो पहला पॉइंट है मोस्ट प्रिपोजिशंस आर ऑफ प्लेस से वेयर समथिंग इज और वेयर इट इज गोइंग। जो ज़्यादातर प्रिपोजिशंस होते हैं वो एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ है या फिर वो कहाँ जा रही है। पोजीशन। पोजीशन पोजीशन का मतलब होता है किस जगह पे है, या एरिया, या ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है देयर वाज अ बैरियर अक्रॉस द रोड। मतलब रोड के अक्रॉस एक बैरियर है। और दूसरा है मूवमेंट। द बॉय रेन अक्रॉस द रोड। मतलब वहाँ पे पहले में बताया जा रहा है कि बैरियर कहाँ है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है द बॉय रैन अक्रॉस द रोड, वो बता रहा है कि बॉय ने क्या मूवमेंट किया। ठीक है, मतलब बॉय रोड के क्रॉस दौड़ा। सेकंड पॉइंट है एट यूजुअली एक्सप्रेसेस पोजीशन एंड टू एक्सप्रेसेस मूवमेंट। जो एट होता है वो यूजुअली पोजीशन बोलते हैं, जैसे शील बी देयर एट 9, मतलब वो 9 o'clock वहाँ पे होगी। और टू एक मूवमेंट के बारे में बता रहा है, तो पोजीशन का क्या हो जाएगा वी वर एट द कैफे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
और मूवमेंट का क्या हो जाएगा? वी वेंट टू द कैफ़े। अब इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? एट और टू का तो है ही। हम कैफ़े पे थे और हम कैफ़े गए। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि शायद इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़े, पर वीडियो की एंड में एक वर्कशीट भी है जो कि शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट है एज़ अ जनरल रूल इन एंड ऑन एक्सप्रेसेस पोजीशन एंड इनटू ऑनटू एक्सप्रेसेस मूवमेंट। अब आप लोग सोचेंगे इन और ऑन तो सेम होता है, नहीं, इनटू ऑनटू और इन ऑन भी अलग होता है, ठीक है। पोजीशन, हमारी जो पोजीशन के बारे में बताते हैं, वी वर सिटिंग इन द कैफे, तो हमारी पोजीशन ये है, इस वक्त हम कहाँ हैं? कैफे में हैं। वी वर सिटिंग इन टू द कैफे तो नहीं होगा, ठीक है। शी स्टूड ऑन द बालकनी, वो बालकनी पे खड़ी हुई। अब अगर हम मूवमेंट की बात करें, वी वेंट इन टू द कैफे, शी वॉकड ऑन टू द बालकनी, हम कैफे में गए और वो बालकनी पे चली, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है अदर मीनिंग, मतलब और भी मीनिंग्स हो सकते हैं पोजीशंस के, ऑफ कोर्स यार, ठीक है। सम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कैन ऑल्सो एक्सप्रेस टाइम, कुछ प्रीपोजिशंस जिसमें प्लेस वगैरह का बात होता है वो टाइम भी एक्सप्रेस करते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल वर्क फ्रॉम 9 o'clock to 5। फ्रॉम यूजुअली हम किसी जगह के लिए बोलते हैं, आई केम फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस एंड ऑल, ठीक है। बट कई बार हम ये फ्रॉम किसी जगह के लिए, किसी टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में दिया भी हुआ है, ये देखिए, फ्रॉम 9 o'clock, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, फ्रॉम 9 o'clock to 5, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट, प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस कैन ऑल्सो हैव मोर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, मतलब जो प्लेस का जो प्रिपोजिशन होते हैं उनके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं स्कॉटलैंड से आता हूँ, तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं ये है ही लिव्स इन स्कॉटलैंड, मतलब वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है, वहाँ से रहता है, वहाँ पे रहता है, ठीक है। और दूसरा होगा ही स्कॉटिश, मतलब वो एक स्कॉटिश पर्सन है, जैसे हम बोलते हैं ना वी आर इंडियन, तो हम एक इंडियन पर्सन होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ये तो हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस, थोड़ा और डिटेल में दे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं बस समझाऊंगी एग्जाम्पल सारे, मतलब आपको थोड़ा खुद से करने का भी कोशिश करना है। तो पहला है, तीन तरीके के डायमेंशनल के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब जो हमारा वीडियो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसका जो है वो हमें सेकेंड पार्ट में बनाऊंगी। उस सेकेंड पार्ट में मैं प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस जो थोड़ा डिटेल में है इसकी वो का एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वर्कशीट मैं सेकेंड पार्ट में डालूंगी। तो तब तक के लिए जो भी आज मैंने पढ़ाया उस सबको अच्छे से पढ़ें, कहीं ना समझ आया हो तो डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू वेरी मच।